नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आज का हमारे पास नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी मुल्क है आपके पास, ठीक है, उसको पॉपुलेशन को प्लान के साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम होते जा रही हैं। जब रिसोर्सेज आपके पास कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो वो जो आपके पास कंट्री है वो कभी भी वो हमेशा अंडर डेवलप्ड ही रहेगा और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होगी। इस लिहाज से वो कहते हैं आपके पास। अब हम देखते हैं कि हम पॉपुलेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है या उसके बढ़ने का जो रेट है वो एक मीन के वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉपुलेशन रैंक्स में आता है पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन 2017। हमारे पास जो 2017 में मरदमशुमारी हुई थी उसमें पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो नियरली 208 मिलियन थी। द पॉपुलेशन उसमें अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो थी वो आपके पास ये पॉपुलेशन थी। इसी तरह पाकिस्तान एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 2.4%। एनुअली जो हमारी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 2.4% है, वाइल द एनुअल ग्रोथ रेट इन खैबर पख्तूनख्वा इज 2.89। इसमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। ठीक है, एट द करेंट ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 2.4% एनुअली, जो करेंटली अब हमने अगर अंदाजे से हम उन्होंने कहा कि 2.4% एनुअली है, उस हिसाब से पाकिस्तान पॉपुलेशन विल एक्सीड 280 मिलियन बाय 2020। और अगर हम बात करें तो कहते हैं 2020 तक जो पॉपुलेशन है वो 280 मिलियन तक जो है वो एक्सीड कर गई है। ठीक है, या कर जाएगी। ठीक है, जबकि अभी तो मीन उससे भी ज़्यादा हो गया क्योंकि अब हम जो हैं 2023 में आ गए हैं। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट ग्रेट प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड एंड हाइंडर प्रोस्पेक्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। डेफिनेटली जब आपके पास पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका प्रेशर आपके पास एग्रीकल्चर के ऊपर और डिफरेंट इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट जा रहा है। वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पॉवर्टी इज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बियॉन्ड अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑल्दो द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड इनकम इज ऑल्सो अ की डिटर्मिनेंट ऑफ पॉवर्टी। हमारे पास गुर्बत का सबसे बड़ा जो ये जरिया है वो यही कुछ चीज़ें हैं। रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल रहे, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वेल्थ की, या जो इनकम की जो डिटर्मिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। इन अंडर डेवलप्ड आर डेवलपिंग कंट्रीज, या जो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं या जो अभी फ़िलहाल तरक्की की राह पर अभी चल रहे हैं, उनमें क्या कह रहे हैं, कंट्रीज आर ग्रोइंग पॉपुलेशन रिक्वायर दैट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सम स्टेबल सोर्सेज ऑफ इनकम इज मेड अवेलेबल। उनमें सिर्फ आपके पास क्या चीज़ें, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हों और स्टेबल रिसोर्सेज हों इनकम के। ठीक है, जो लोगों को प्रोवाइड किए जाए। प्रोड्यूसिंग टू मैनी चिल्ड्रन, अगर एक बंदा है उसने बहुत ज़्यादा उसके बच्चे हैं, ऑफन प्लेस पुअर हाउस होल्ड अंडर स्ट्रेस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब वो बंदा जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसको क्या होगा, उसका हाउस होल्ड जो है वो भी पुअर रहेगा, स्ट्रेस में उसकी लाइफ गुजरेगी क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। Children grow up malnourished and often without access to effective education and health care. Malnourished कहते हैं कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रही, ठीक है, जिसके अंदर जो बैलेंस डाइट होती है वैसी उसको डाइट नहीं मिलेगी उन बच्चों को। उसके साथ साथ क्या होगी, एजुकेशन की उनके अंदर डेफिनेटली वो प्रॉपर एक्सेस नहीं कर सकेंगे एजुकेशन को, और उनकी हेल्थ केयर को भी वो प्रॉपर विदाउट एक्सेस टू द इफेक्टिव मीन उनको अच्छी ना तो एजुकेशन मिलेगी ना उनको अच्छी जो सेहत है उनकी वो उनकी अच्छी सेहत रहेगी। ठीक है, फिर इसके साथ ही कहते हैं आपको पाकिस्तान हैज़ बीन एड्रेसिंग द ओवर पॉपुलेशन इशू इन इट्स प्लान सिंस 1960। हमारे पास पाकिस्तान में ये जो पॉपुलेशन का मसला था ये 1960 से स्टार्ट हो गया था। बाय द अर्ली 1990s lowering the population growth rate had become permanent feature of the Pakistan's 5-year plan. The federal and the provincial government have been taken steps to educate the people about the hazards of overpopulation.
लेकिन कुछ अदारे हैं आपके पास, फेडरल या प्रोविंशनल जो गवर्नमेंट्स है वो आपके पास एजुकेट कर रही है लोगों को कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने के क्या क्या नुकसानात हैं उनके मुतालिक, ठीक है। इसके साथ आपको नेक्स्ट वो बताते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पॉपुलेशन प्लानिंग हैज़ बिकम अ कंपेलिंग नीड, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को समझना होगा कि पॉपुलेशन की प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, विच सिंपली कैन नॉट बी इग्नोर्ड ओनली लॉन्गर, कि ज़्यादा टाइम के लिए इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इंक्लूड एन इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हमारे पास जो है कहते हैं इसमें क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, चेंजिंग सोशल एटीट्यूड एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ द वुमेन। आपके पास इससे आपके पास वुमेन का स्टेटस ऑटोमेटिकली आपके पास जो है इम्प्रूव होता है। इट इज़ एसेंशियल टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड एंड अवॉइड इंक्रीजिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी वजह से आपके पास पॉपुलेशन जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे जो आपके पास प्रॉब्लम्स हो रही हैं सीरियस, या इसके साथ जितने भी लाइफ को स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो मेहार जो है ज़िंदगी का उसको बरकरार रखने के लिए इन सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आपके पास ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसी के साथ एक टॉपिक है, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, के सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अब डिस्कस करते हैं। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या जिसकी जो एब्रीवेशन है STDs आर, या आप इसको आल्सो कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, आर इन्फेक्शन एक्वायर्ड थ्रू सेक्शुअल एक्टिविटी विद इन्फेक्टेड पीपल, ठीक है। ये वो बीमारियां हैं जो आपके पास सेक्स के दौरान जो है फैलती हैं, ठीक है, या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे की अंदर जाती हैं। दिस ग्रुप ऑफ डिजीजेज इंक्लूड मैनी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, ये बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको एड्स बोलते हैं इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर एंड फेटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। उन्होंने आपकी बुक के अंदर सिर्फ एड्स को डिस्कस किया है, जो कि क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके पास एक वायरस की वजह से होती है जो कि आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब हम देखते हैं एड्स के बारे में, वो क्या हमें बताते हैं, ठीक है। एड्स क्या है आपके पास, ठीक है। एड्स इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ये वायरस की वजह से होने वाली इन्फेक्शन है, कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है वो कौन सा है, उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जिसको HIV वायरस बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV, जब एक बंदा है जिसको HIV वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, द वायरस अटैक वाइट ब्लड सेल, तो वो उस बंदे के वाइट ब्लड सेल के ऊपर अटैक करेगा एंड डिस्ट्रॉय देम, और उनको टोटली ख़त्म कर देगा। वाइट ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ आवर बॉडी विच किल पैथोजेंस। हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े स्पेशल बॉडी के सेल्स हैं जो आपके पास पैथोजन को मारने के लिए यूज होते हैं, जो कि आपके पास डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं। जब वो ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं कोई भी जर्म पार्टिकल, तो उसको वाइट ब्लड सेल आपके पास क्या करेगा, किल करेगा। लेकिन जब HIV वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं HIV कैन पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू बॉडी फ्लूइड आर एज अ रिजल्ट ऑफ इंगेजिंग इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी। ये HIV का जो वायरस है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसमिट होता है। मोस्टली ये किस वजह से होता है, बॉडी के फ्लूइड की वजह से, जब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है। HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। इसके साथ साथ इन्फेक्टेड नीडल, अगर एक बंदा है जिसको HIV है, उसकी नीडल अगर दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दी जाए तो उससे भी ये आपके पास दूसरे बंदे का ब्लड भी इन्फेक्ट होगा। देयर इज नो क्योर ऑफ HIV और एड्स, फिलहाल तक HIV का और एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कहते हैं द मेडिकेशन यूजुअली इंक्लूड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दैट कैन टेकन टू द हिंडर द ग्रोथ ऑफ द HIV। लेकिन कहते हैं कुछ आपके पास ड्रग्स हैं जो कि आपके पास एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जो कि HIV की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो ली जाती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद है पहले से HIV उसको ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल तक कोई मेडिकेशन नहीं है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द latest national HIV estimate, there are approximately 97,400 केसेस ऑफ HIV या एड्स जो है पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं।
However, according to UNAIDS, UNAIDS, ठीक है, ये आपके पास जो यूनाइटेड नेशनल एड्स, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एड्स 2015 के जो रिपोर्ट हुई, इन पाकिस्तान एड इज़ मोर कॉमन इन अ पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, ठीक है। अब आपके पास 2015 के हिसाब के मुताबिक वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो एड्स है वो रिपोर्ट की जा रही है इंजेक्ट जो ड्रग्स की जाती हैं, लाइक उनकी इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करके ये ज़्यादा आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है। कहते हैं अब द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं एंड इट्स प्रोविंशियल यूनिट आर करेंटली इम्प्लीमेंटिंग अ कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम थ्रू द कंट्री टू halt द HIV एपिडेमिक। ये आपके पास कुछ अदारे हैं जो HIV को रोकने के लिए बड़ा अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास के इसके क्या क्या नुकसानात है, ठीक है। आपके पास लोगों को एज वेल एज पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया पर्सनल्स, एजुकेशनिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स वगैरह को ये चीज़ एजुकेट की जाती है कि वो लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। दे आल्सो ऑर्गेनाइज इवेंट लाइक कुछ इवेंट्स भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किए होते हैं जो कि वर्ल्ड एड डे के तौर पर लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर कहते हैं रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप NGOs वगैरह बोलते हैं, ठीक है। मैनी NGOs जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं HIV और एड्स के प्रिवेंशन और उसके कंट्रोल के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर की जा रही हैं। जितनी भी NGOs हैं, ऑल NGOs आर एक्टिव इन एजुकेटिंग पीपल एंड सपोर्टिंग HIV या एड्स के पेशेंट को आपके पास लोगों को तालीम दी जा रही है इस के नुकसानात से और इसकी कैसे कंट्रोल है, इसकी कैसे प्रिवेंशन है उसको लेके, ठीक है। कहते हैं इट इज़ बिलीव दैट दे आर रीचिंग लेस देन 5% ऑफ द वल्नरेबल पीपल, ठीक है। ये आपके पास कहते हैं 5% तक जो है इसकी जो परसेंट है ये बिलीव की जाती है, ठीक है, पहुंच चुकी है, ठीक है, लोगों के अंदर इस चीज़ को उनको बताने में, उनको एजुकेट करने में, ठीक है।